इंपॉर्टेंट बात, ड्रीम्स और विजन जो है ये कोई भी व्यक्ति दे सकता है, चाहे वो विश्वास में हो या नहीं हो, स्पेशली ड्रीम्स। सुन रहे आप? परमेश्वर ने हमारे अंदर वो योग्यता को बिल्ड किया है कि वो कभी भी यदि हमसे बात करना चाहे सो वो ड्रीम्स के द्वारा अपने हमसे बात कर सकता है। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के क्वेश्चन होंगे, पास्टर, कि यदि ड्रीम्स प्रभु की तरफ से है तो हमें गंदे स्वप्न क्यों आते हैं? राइट? बात करेंगे उसके बारे में, हम आगे बढ़ेंगे। सुनो, तो पहली और इंपॉर्टेंट बात ड्रीम्स और विजन की। ड्रीम्स और विजन ये परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए रखे हुए हैं। स्पेशली जो ड्रीम्स है, जो स्वप्न देखना है, वो हर एक मनुष्य देख सकता है। अर्थात ऐसा पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये गुण नहीं है। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे और कहेंगे, पास्टर ड्रीम्स क्या है और विजन क्या है? ड्रीम्स वो है जो आप आंखों को बंद करते सोते समय देखते हैं, और विजन उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। आप विजन को आंखें बंद करते हुए सोते समय भी देख सकते हैं, जागते समय भी देख सकते हैं, प्रचार करते समय भी देख सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते समय भी देख सकते हैं। विजन आप लोग हैं? सो जो ड्रीम होता है, जब आप सोते हैं, सोते समय प्रभु आप पर कुछ बातों को रिवील करता है। वो आपकी नींद लगने के बाद आपको जो नींद आती है और स्वप्न आता है, उसे हम स्वप्न कहते हैं। विजन वो होता है, उसका थोड़ा सा बढ़कर जो वर्जन है, जहां पर आप सोने के बाद भी विजन देख सकते हैं, जागने के पहले भी आप विजन देख सकते हैं, सोने के पहले भी विजन देख सकते हैं, और विजन इवन आप लोगों के लिए प्रार्थना करते करते भी देखते हैं। हालेलुया। जब प्रभु आपको कोई ड्रीम देता है, वो ड्रीम कभी भी क्लियर नहीं होगा। क्लियर का मतलब, अगर प्रभु मुझसे कहना चाह रहा है कि ये ब्रदर मॉरिस है, ये कल और एक कार खरीदने वाले हैं, तो प्रभु मुझे ये नहीं बताएगा मॉरिस भैया खड़े हैं, उनके हाथ में वो कार खरीदने जा रहे हैं। आपको पता है प्रभु इससे कुछ रिलेवेंट बताएगा। जब यूसुफ उस राजा के दर्शन को, स्वप्न को इंटरप्रेट करने वाला था, राजा ने जो स्वप्न देखा वो क्लियरली वो नहीं देखा जो उसका इंटरप्रिटेशन था। जो आप ड्रीम देखते हैं, आप ड्रीम का इंटरप्रिटेशन नहीं देखते। आप जब ड्रीम देखते हैं, आपको ड्रीम में जो होने वाला है उसका एक अलग कोई पिक्चर दिखता है, जिसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है। सो राजा को क्या स्वप्न दिखा पता है कि नील नदी से 7 मोटी गाय निकली, और मोटी गाय के बाद में 7 पतली गाय निकली। फिर 7 पतली गायों ने मोटी गायों को खा लिया। हालेलुया। फिर से वो स्वप्न देखता है, दूसरा स्वप्न, और वो दूसरा स्वप्न क्या था पता है कि 7 मोटी डंठल है, और जो पतली डंठल है, उन पतली डंठलों ने मोटी डंठलों को खा लिया। क्योंकि राजा परमेश्वर के आत्मा से भरा नहीं था, वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता था। आपको जब ड्रीम आते हैं, वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन के साथ नहीं आते हैं, वो ड्रीम एक झलक आती है और उससे आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है। सो ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना, उसका अनुवाद जानना, ये एक अलौकिक तरीका नहीं है, ये एक स्किल है। आप लोग हैं मेरे साथ? जब आप दानियल को पढ़ते हैं, मैं पूरे अगर अध्याय पढ़ाऊंगा तो ये कम से कम 3 घंटे की टीचिंग है, हम लोग नहीं जाएंगे इतना। मगर जब आप दानियल में पढ़ते हैं, दानियल में लिखा हुआ है कि दानियल जो था वो स्किल्ड था। स्किल्ड मतलब उसने इंटरप्रिटेशन करना सीखा था। आपको पता है, जब आप परमेश्वर के आत्मा में होते हैं, आप धीरे धीरे स्किल्ड होते जाते हैं।
जिस दिन मैंने ड्रीम देखा था उस दिन सेम डे मैं उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाया, मगर जैसे जैसे मैं उसमें प्रार्थना करता गया प्रभु मुझे उसका इंटरप्रिटेशन बताने लगा। ये एक स्किल है जो आपको ड्रीम से में याद रखना है। जब प्रभु आपको स्वप्न देता है उस स्वप्न को आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। सो ड्रीम इंटरप्रेट करने के लिए आपको स्किल्ड होने की जरूरत है, और स्किल्ड होने के लिए आपको प्रेयर करने की जरूरत है। इसीलिए जब दानियल को राजा का ड्रीम इंटरप्रेट करना था, उसका स्वप्न बताना था, उसने लोगों से कहा प्रार्थना करते हैं। और जब वो सोया परमेश्वर ने ड्रीम में आकर उस स्वप्न का अर्थ उसे बताया। हालेलुया। सो ड्रीम जब आपको आता है आपको उसके इंटरप्रिटेशन को सीखना है। मैं आपसे कह रहा हूं यदि आपने ड्रीम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आप इमेजिन करिए यूसुफ को स्वप्न आया और यदि वो स्वप्न के महत्व को वो भूल जाता, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। आपकी लाइफ में खुदा ने कई बार ऐसी बातें की होंगी जो आपके लिए इंस्ट्रक्शन थे, मगर क्योंकि आप उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए आपने उस ड्रीम को मिस कर दिया। कितने लोग हैं यहां पर? सो ड्रीम को इंटरप्रेट करना एक स्किल है जो दानियल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने दानियल को स्किल्ड किया था, वो उस ड्रीम को इंटरप्रेट कर पा रहा था। ड्रीम्स के कोड्स डिकोड करना आना चाहिए। अब में से कई लोग पूछेंगे पास्टर मेरे जीवन में नकारात्मक स्वप्न क्यों आते हैं? आप में से कई लोग अपने जीवन में यह चीज सोचते हैं कि यदि कोई ऐसा स्वप्न आया जो नकारात्मक है वो शैतान की तरफ से, मगर सुनना ध्यान से, हर स्वप्न शैतान की तरफ से नहीं होता है, स्वप्नों को देने वाला खुदा है। सो जब आपको नकारात्मक सपना आ रहा है कि कोई जानवर आपके पीछे पड़ा है, आपको काट रहा है, खा रहा है, डस रहा है, मार रहा है, लोग आपके पीछे पड़े, पता है ये क्या है? पता है परमेश्वर आपको आगाह कर रहा है कि शैतान की योजना आपके पीछे है। आप क्या करते पता है? ये स्वप्न देखने के बाद आप सुबह डरना चालू करते हैं। मेरे पीछे 5 लोग लगे हुए हैं, मेरे पीछे 3 लोग लगे हुए हैं, मेरे पीछे 4 लोग लगे हुए हैं। मगर आप इस बात के लिए खुश नहीं होते कि प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे बता दिया कि कोई व्यक्ति मेरे अगेंस्ट में प्लान कर रहा है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई विल प्रे, मैं प्रार्थना करूंगा और शैतान को खत्म कर दूंगा।